अर्जुन 16 साल का एक साधारण लड़का दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहता था। उसके पापा एक बैंक में क्लर्क थे और माँ सरकारी स्कूल में अध्यापिका। बचपन से ही अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था और माँ बाप का सपना था कि वो इंजीनियर बने। स्कूल में वो टीचरों का चहेता था। नोट्स समय पर पूरे करना, सवालों का सही जवाब देना और हर परीक्षा में अच्छे नंबर लाना उसकी आदत थी। अर्जुन की जिंदगी सीधी और साफ थी, जब तक कि उसने अपने पापा का पुराना स्मार्टफोन इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया। पहले तो वो इससे सिर्फ पढ़ाई के नोट्स और यूट्यूब पर मैथ्स फिजिक्स के वीडियो देखता था, लेकिन फिर दोस्तों ने उसे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया। उस ग्रुप में कुछ अच्छे दोस्त थे, मगर कुछ ऐसे भी थे जो हर समय गंदे जोक्स, डबल मीनिंग मीम्स और अश्लील तस्वीरें भेजते रहते थे। शुरू में अर्जुन को अजीब लगता था, लेकिन जिज्ञासा भी एक ताकतवर चीज है। उसने कई बार उन तस्वीरों को जल्दी जल्दी स्क्रॉल करके आगे बढ़ा दिया, लेकिन एक दिन उसकी नजर ठहर गई। पहली दरार। एक रात जब घर में सब सो चुके थे, अर्जुन के दिमाग में वही तस्वीरें घूमने लगी। उसने सोचा, बस एक बार देख लेता हूं, फिर कभी नहीं। उसने गूगल पर सर्च किया और जो सामने आया उसने उसके भीतर कुछ बदल दिया। वो सोचता रहा, ये तो सिर्फ मनोरंजन है, इसमें गलत क्या है। धीरे धीरे ये एक बार हर रोज की आदत बन गई। पहले 5-10 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर घंटों तक वो मोबाइल में डूबा रहता। पढ़ाई का समय कम होने लगा, लेकिन उसने खुद को बहाना दे दिया, कल से अच्छे से पढ़ लूंगा। पर असली गिरावट तब आई जब उसने स्कूल के बाद कोचिंग के बहाने साइबर कैफे जाना शुरू किया। वहां वो ऐसे वीडियो देखता जो घर में देखने की हिम्मत नहीं थी। अर्जुन के दोस्तों ने भी उसकी इस आदत को भांप लिया। कुछ ने मजाक उड़ाया तो कुछ ने उकसाया, भाई तू तो मास्टर है इसमें। धीरे धीरे ये एक पहचान बन गई। पढ़ाकू अर्जुन अब बड़ा होशियार कहे जाने लगा, लेकिन गलत मायनों में। गिरावट का दौर। हवस की लत सिर्फ समय ही नहीं खाती, ये दिमाग और आत्मविश्वास भी खा जाती है। अर्जुन की नींद खराब होने लगी, वो क्लास में सुस्त रहने लगा। परीक्षा में उसके नंबर गिरने लगे। पहले जहां 90% आते थे, अब मुश्किल से 60% आने लगे। मां ने कई बार पूछा, बेटा सब ठीक है ना, तबीयत खराब है क्या? वो मुस्कुराकर टाल देता, नहीं मां, बस थोड़ी थकान है। लेकिन असली थकान अंदर थी, अत्यधिक उत्तेजना, अपराध बोध और डर। हवस ने उसकी सोच को बदल दिया। वो लड़कियों को इंसान नहीं बल्कि वस्तुओं की तरह देखने लगा। स्कूल में वो सहपाठियों की आंखों में सीधे देखने से कतराने लगा, क्योंकि उसे लगता था कि वो उसकी सोच पढ़ लेंगी। एक दिन उसकी मां ने उसका मोबाइल देखा। उसमें कुछ फाइलें ऐसी थीं जिन्हें देखकर मां का चेहरा उतर गया। उस रात घर में कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन अगले दिन पापा ने अर्जुन को कमरे में बुलाया। पापा ने गुस्से से नहीं बल्कि गहरी निराशा से कहा, बेटा ये उम्र जिंदगी बनाने की है, बर्बाद करने की नहीं। जो लत तूने पकड़ ली है, ये तुझे ना पढ़ाई करने देगा ना सम्मान से जीने। अर्जुन ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके भीतर लत का जहर अब गहरा उतर चुका था। परिणाम। 12वीं के बोर्ड एग्जाम आए। अर्जुन ने कोशिश तो की, लेकिन मन पढ़ाई में नहीं लगा। परिणाम आया 56%। इंजीनियर बनने का सपना टूट गया। कॉलेज में एडमिशन भी साधारण से कोर्स में मिला। उसके पुराने दोस्त अब अलग रास्तों पर बढ़ चुके थे। कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा था, कोई विदेश चला गया। अर्जुन को लगता था कि काश मैं भी समय पर संभल जाता, पर जिंदगी ने उसे एक और झटका दिया। एक दिन वो अपने लैपटॉप पर वही पुरानी आदत पूरी कर रहा था, तभी सिस्टम में वायरस आ गया और उसके प्राइवेट फोल्डर इंटरनेट पर लीक हो गए। दोस्तों और रिश्तेदारों तक ये बात पहुंच गई। सोशल मीडिया पर उसका मजाक उड़ाया जाने लगा। घर वालों के लिए अपमान असहनीय था, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ने की बजाय संभालने का फैसला किया। मोक्ष और सीख। पापा ने उसे एक काउंसलर के पास भेजा। काउंसलर ने कहा, अर्जुन, हवस कोई प्राकृतिक भावना का दुश्मन नहीं है, लेकिन जब ये तुम्हारे जीवन का केंद्र बन जाए तब ये जहर बन जाती है। इस उम्र में दिमाग सबसे तेजी से बढ़ता है, और अगर तुम इसे गलत चीजों में लगाओगे तो ये आदत तुम्हें जीवन भर खा सकती है। धीरे धीरे महीनों की मेहनत और परिवार के समर्थन से अर्जुन ने अपनी लत पर काबू पाया। उसने इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई और सकारात्मक चीजों के लिए करना शुरू किया। वो कॉलेज में बच्चों को डिजिटल एडिक्शन के बारे में जागरूक करने लगा। भले ही उसने अपनी पढ़ाई में पिछड़कर शुरुआत की थी, लेकिन जीवन की असली सीख उसने पा ली थी। हवस की लत पल भर का सुख और जिंदगी भर का दुख देती है। सही समय पर सही चीज सीखना ही सफलता की असली कुंजी है। नैतिक शिक्षा।
पढ़ाई की उम्र में समय सबसे बड़ा धन है। हवस, चाहे वो इंटरनेट, वीडियो या गलत संगति से आए, इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। जो चीजें हमें आज मनोरंजन लगती हैं, वे कल हमारी आदत और फिर हमारी बर्बादी बन सकती हैं। अगर हमें जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो अपनी ऊर्जा और समय को सही जगह लगाना ही सबसे जरूरी है।